बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने माशाल्लाह एमडी-कैट पास किया है और वो वेट कर रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर पंजाब के अंदर कब एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशंस ओपन होंगे। तो यूएचएस की तरफ से नोटिफिकेशन मिला है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। तो हम लोग इसमें टोटली एक्सप्लेन करते हैं और अप्लाई का तरीकाकार और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सब कुछ हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपने आने वाले न्यू व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि आपको आने वाले हर किस्म के जॉब, स्कॉलरशिप, एडमिशन विद द बेस्ट ऑफ टाइम जो भी अपडेट्स आती हैं वो आपको मिलती रहे। अब बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि वो ऑनलाइन घर बैठे बैठे अप्लाई नहीं करवा सकते, उनको मार्केट जाना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं, बैंक जाना पड़ता है। तो आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। पाकिस्तान या इंटरनेशनल किसी भी जॉब, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए घर बैठे ऑनलाइन हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपका ए टू जी प्रोसीजर करेंगे, आपने जस्ट डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट देना होगा। तो इसके लिए अभी कॉन्टैक्ट करें डिजिटल हाजी टैग के बिलो गिवन नंबर पे और तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्री हासिल करें। यहाँ पे मेरे सामने गूगल के ऊपर अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन लोगों ने ये नोटिफिकेशन दिया है। अगर इस नोटिफिकेशन थोड़ा सा एलेबोरेट करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हैं चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के, सिंगल एक पोर्टल यूएचएस के थ्रू ही उनकी सिलेक्शन की जाएगी और यूएचएस के ही सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू ही अप्लाई होगा। अगर कोई ये सोच रहा है, कोई बंदा आपको ये कहे कि आप लोग हमें पेमेंट दें, हम लोग आपका मेरिट बनवा देते हैं, आपका अप्लाई कर देते हैं, तो वो टोटली स्कैम के रिगार्डिंग है। वो पैसे भी आपके सेफ नहीं होंगे और बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि आप डोनेशन देकर आप लोग पैसे दे दें, तो ऐसा भी सीन नहीं होने वाला। चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करना चाह रहा होगा, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर जा रहा होगा, तो मैं आपको रिकमेंड यही कहूंगा कि ये इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन आया है ये सिर्फ इसी बात के लिए है कि आप किसी भी शख्स को किसी किस्म की कोई बात नहीं करेंगे, कोई पेमेंट नहीं देंगे। ये ना हो कि आप 4 लाख 5 लाख दे के बैठे हो किसी को कहीं कि मेरी सीट कंफर्म करवा दे, तो ऐसे जैसा कोई भी नहीं होना। एक सिंगल सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू आपका एडमिशन की जो है वो इंडक्शन की जाएगी और उसी के थ्रू ही आपका सारा कुछ होगा और ईच एंड एवरीथिंग, एक एक स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स एंड पॉइंट्स का भी मेरिट जो होगा वो हर स्टूडेंट्स के सामने होगा। सो इसीलिए कोई बंदा किसी भी किस्म की जो कोई है वो धोखेबाजी नहीं कर सकता आपके साथ, ठीक है। ये नोटिफिकेशन ये है और इसको एक्सप्लेन भी किया गया है। अब बात का हम लोगों ने अप्लाई करना है तो हमारे सामने जो है वो बहुत सारे और भी चीजें डिस्प्ले हो रही हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हमारे सामने आते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट कॉलेजेस के नाम हैं जिनको अगर हम लोग देखें उनको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे एमडी कैट के आंसर कीज भी अवेलेबल है, यहाँ पे जो है वो टेस्ट के हवाले से एमडी कैट के हवाले से भी इलेबोरेट किया गया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको ओपन करते हैं तो ओपन करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप लोगों ने अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई कैसे करना है, ये भी सारा कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशन सारा कुछ आपके सामने वो दिया गया। ये तो ओल्ड नोटिफिकेशन है, हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे हमारे सामने जो एडवर्टाइजमेंट है, अगर इसको एक्सप्लेन करें यहाँ पे एमबीबीएस के लिए, तो यहाँ पे जो है वो मेडिकल कॉलेजेस जो है इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर, अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज, डीजी खान मेडिकल कॉलेज, फातिमा जनाब मेडिकल कॉलेज लाहौर, गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज, ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, नॉर्मल मेडिकल कॉलेज, नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज, निश्तर मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे कैदिज्म, मतलब सारे जितने भी कॉलेज हैं सारे आपके लिए अवेलेबल है मेडिकल कॉलेज। एमबीबीएस के लिए यहाँ पे डेंटल कॉलेज आ जाते हैं, ठीक है। ये 3 आप इनको भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप बात करते हैं एमडी कैट के हवाले से, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि आपका जो मेरिट कैलकुलेशन का वो जो फार्मूला 50% आपका एमडी कैट काउंट किया जाएगा, 40 आपका जो है वो एमबीबीएस उसका एफएससी का और 10% आपका मेट अकाउंट किया जाएगा। अब जो है अप्लाई का तरीकाकार यहाँ पे मैं बताता चलूँ। ये वेबसाइट है पब्लिक सेक्टर mbs.uhs.edu.pk, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बीएस का है, उनका अलग अलग पोर्टल है। तो आपने जब भी अप्लाई करना है, अप्लाई करते वक्त आप ये बात माइंड में रखें, कोई चीज आप मिस्टेक ना करें, एक एक चीज को संभाल के अच्छे तरीके से करें क्योंकि आपको नहीं पता कि जो है वो आपके लिए कितनी प्रॉब्लम बन सकती है। यहाँ पे 2000 का चलान है विया ब्रांच बैंकिंग। आप जो है 2000 का जो चलान वो ऑनलाइन खुद भी मोबाइल से पे कर सकते हैं, वन बिल लिंक के थ्रू, जायज कैश, कोई भी बैंक की एप्लीकेशन, जायज कैश, पैसा, सादा पे, एचवीएल के है, लाइट की, कोई भी आपकी बैंक एप्लीकेशन तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ये लास्ट वाला नोटिफिकेशन है, ठीक है। यहाँ पे अब अक्टूबर की ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट अक्टूबर में होनी थी लेकिन नहीं हुई, तो इन लोगों ने अब स्टार्ट की है, ठीक है। अब कमिश्नर तो क्लासेस फेब में होनी थी, वो भी नहीं हुई, लेकिन ये लास्ट वाला नोटिफिकेशन, लेकिन आपने इस चीज के अकॉर्डिंग देखना है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ पोर्टल के हवाले से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे पोर्टल के ऊपर आपने क्लिक करना है, थोड़ा सा टॉप पे जाना है, यहाँ पे आके आपने ऑनलाइन एडमिशन फॉर एप्लीकेशन यहाँ पे क्लिक आउट करना है, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक आउट करेंगे तो आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने साइन अप करना है। एग्जांपल से दैट मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर है,
अब यहाँ पे फादर नेम मैं कुछ भी मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने एक्यूरेट वे से मेंशन करना है, फिर मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ, ठीक है। तो आपने भी इस तरह अपना मोबाइल नंबर एक्यूरेट वे से और ईमेल एड्रेस जो आप लगाते हैं वही आपने यूज़ करनी, ताकि वो ईमेल एड्रेस आपने वो यूज़ करनी जो आपके यूज़ में हो। हम लोग इतने अल्लाह के भले बंदे हैं कि हम लोग किसी थर्ड पर्सन का ईमेल आईडी मेंशन कर देते हैं, फिर बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे CNSE मेंशन करना है 31101, किसी का भी CNSE नंबर मेंशन कर रहा हूँ मैं, 498 आगे आप यूज़ कर लें, 20965 ये यूज़ कर लें, किसी का भी CNSE यूज़ कर लें। यहाँ पे पासवर्ड लगा रहा हूँ मैं, तो आपने पासवर्ड ऐसा लगाना है ताकि आपको याद भी रहे। हम लोग बात को क्या करते हैं, किसी और का पासवर्ड लगा देते हैं, फिर हमारे प्रॉब्लम बनती है और हमें याद भी नहीं रहता। ये आपका जो है वो पासवर्ड है जो आपके ऑलरेडी यूज को, वो कहते हैं कि ईमेल आपको ईमेल पे चली गई, ये आप उसको वेरीफाई करें। अब मेरे पास जो है ईमेल में चेकआउट करता हूँ कोई ईमेल रिसीव हुई है या नहीं मुझे रिसीव हुई, ताकि मुझे पता भी चले कि मेरी वेरिफिकेशन हो गई। यहाँ पे देखें पब्लिक सेक्टर का जो UHS का पोर्टल है उसकी मुझे ईमेल रिसीव हो गई है। अभी सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर वालों का नहीं होगा, अभी गवर्नमेंट जिन लोगों ने पब्लिक सेक्टर में एडमिशन लेना सिर्फ उनका ही होगा। प्राइवेट सेक्टर वालों का जो है वो एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो कुछ दिन बाद आएगा। तो आप लोगों ने ये नोटिफिकेशन और अपने डॉक्यूमेंटेशन ईच एंड एवरीथिंग पूरी करके रखनी है। अब आप लोगों को ये भी सुनने को मिल रहा होगा कि आपने डॉक्यूमेंट से टेस्ट करके अपडेट करने, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। टेस्ट आपको तब करवाने पड़ेंगे जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, ठीक है। आप सिलेक्शन हो जाती है तब आपको टेस्ट करवाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे मैंने ईमेल लगा के इसको लॉगिन किया है। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि वेरीफाई कुड नॉट वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक दफ़ा अगेन वेरीफाई कर लेते हैं, लेकिन मैंने वेरीफाई कर दिया था। यहाँ पे एक दफ़ा अगेन हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया वेरीफाई। तो हम लोग क्या करते हैं उसको जो है वो अगेन इसको रिफ्रेश करते हैं। मे बी कह रहा है वो प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग इसको रीसेंड करके दोबारा वेरिफिकेशन कर लेते हैं। हम लोगों ने अगेन हमें रीसेंड किया है वेरिफिकेशन ईमेल, हम लोग उसको अगेन रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैंने पोर्टल ओपन किया है तो यहाँ पे देखें मुझे अगेन वो यूजर्स के पोर्टल की वेरिफिकेशन ईमेल आ गई। तो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश अगेन कर लिया है। तो आप लोग भी इसी तरह जो है वो प्रॉपर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से ही इसको वेरीफाई करना होगा, लॉगिन करना होगा। अभी पोर्टल का जो एप्लीकेशन प्रोसीजर जो स्टार्ट हो 7 जनवरी से स्टार्ट है, मतलब कल से स्टार्ट है। तो आप लोगों ने इस बात को मद्देनजर रखना है, ठीक है। सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से मैनेज करनी है, कोई भी किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं करनी, ताकि कल को आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरे सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शन ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन में मेंशन है। प्रोग्राम आपका सबसे पहले मेंशन है, पर्सन डिटेल। अब आई हैव रीड इंस्ट्रक्शंस, ओपन मेरिट पे करना चाह रहे हैं ओपन मेरिट पे करें। कोटा अगर आपका कोई है, स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी का कोटा है, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है, चौलिस्तान से है, ओवरसीज है, रेसिप्रोकल पे है, तो वो आपने चूज करना है। अब मैं ओपन मेरिट पे करना चाह रहा हूँ, कोटा पे करना था, आप साथ में कोटा भी चूज करेंगे, किसी एक कोटा पे चूज करेंगे, ठीक है। 2 पे नहीं कर सकते, ओवरसीज पे नहीं कर सकते। लेकिन ये बात आप मद्देनजर रखना है कि कोई भी मिस्टेक ना कीजिएगा। जो ओवरसीज वाले वो ओवरसीज पे भी चूज कर सकता है, लेकिन ओवरसीज का आपको पता है कि इसका सारा कुछ आपके सामने होगा। यहाँ पे आपने पिक्चर चूज करनी है, पिक्चर चूज करने के बाद सारी चीजें एक्यूरेट वे से मेंशन करनी है। फिर क्वालिफिकेशन आपने ऐड करना है, फिर एडमिशन टेस्ट का स्कोर ऐड करना है, फिर कॉलेज की प्रेफरेंसेस देनी है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, अब अंडरटेकिंग आपने देनी है। ये सारा स्टेप करने के बाद चालान पे करने के बाद आपने पोर्टल पे अपडेट भी करना है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो MBBS के लिए विलिंग थी। आपके सामने मैंने एक डेमो शो कर दिया है, आप इस डेमो को देखें और लाजमी अप्लाई करें, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। और आज ही कॉन्टैक्ट करें डिजिटल हाजी टैग को, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।